नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूं। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने एक नए शीर्षक के साथ और हमारा शीर्षक है सूरदास के पद। सूरदास का नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे। सूरदास एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं कि जिनका बाल लीला का वर्णन करने में जो उनकी रचनाएं हैं, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, उनका आज तक तोड़ किसी अन्य कवियों ने किया ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि सूरदास जो है वो वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है कि जो सूरदास ने भगवान कृष्ण की बाल लीला में उसका वर्णन नहीं किया है। सूरदास जी कहते हैं कि उनके लिए कहा भी गया है कि सूर सूर हैं तुलसी शशि उडगन केशवदास अब के कवि खगोत्सम जहता करत प्रकाश। कि सूर सूर हैं, सूर अर्थात सूर्य हैं। साहित्य जगत में जो सूरदास का स्थान है, उस स्थान को लेने वाला अभी तक कोई दूसरा सूर पैदा नहीं हुआ है। तो आज हम अपने शीर्षक के अंतर्गत सूरदास की रचना सूर के पद का ही वर्णन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाओं का जो मनोहारिक चित्रण किया है सूरदास जी ने, उसके हिंदी भावार्थ को जानेंगे और उनके पदों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे। अपने उस वर्णन में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन किया है जिसमें बच्चों के बाल स्वभाव की कहानियाँ रहती हैं। बच्चे बाल सुलभ कैसे किसी बात को लेकर के जिद करते हैं या फिर उनको कैसे बहला फुसला करके खिलाया पिलाया जाता है, इन सारी बातों का वर्णन आप इस पद के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवियों में सूरदास जी का नाम लिया जाता है। तो हम उनके रचित पदों का वाचन करें कि उससे पहले हम उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। कवि सूरदास का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ है सन 1478 में। जन्म स्थान है रुनकता गांव। इनकी मृत्यु हुई है सन 1583 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यह तो
कवि सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय है कि उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है और जन्म स्थान के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान आगरा से जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में मानते हैं और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर मानते हैं। लेकिन विद्वानों के अनुसार जो प्रमाणिक है वो ज़्यादातर विद्वान रुनकता नामक गांव में ही मानते हैं। इनकी मृत्यु हुई है सन 1583 ईस्वी में। गोवर्धन के पास पारसौली नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई है। इनकी रचनाएं हैं सुरसारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर आदि। इनके विषय में कहा भी जाता है कि सूरदास जन्मांध थे। इस पर भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि सूरदास जी ने जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारिक या मार्मिक चित्रण किया है वो बिना आँखों के देखे उस तरह का चित्रण संभव ही नहीं है। और कुछ विद्वान इन्हें मानते हैं कि नहीं, ये जन्मांध थे। कहते हैं कि एक बार ये पदों को अपने रचा करते थे और गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी को इन्होंने स्वरचित अपना एक पद सुनाया। तब से वल्लभाचार्य जी इनके गुरु बन गए और सूरदास को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने उन्हें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करने का सुझाव दिया और गोवर्धन के पास बने श्रीनाथ मंदिर में उन्हें भजन कीर्तन करने का जिम्मा सौंप दिया। कहते हैं कि अष्टछाप कवियों में सूरदास का प्रमुख स्थान है। अष्टछाप का मतलब ही होता है कि जिसमें 8 कवि थे, यानी 8 कवियों के उस समूह को अष्टछाप कहा जाता है। तो अष्टछाप का संचालन आचार्य विठल नाथ ने किया, जो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। और अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में किया था उन्होंने। तो सूरदास जी का पूरा जीवन ही भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में ही बीत गया। वो वहीं गोवर्धन पर्वत के पास बने श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे, अपने पदों की रचना किया करते थे और उन पदों को बड़े ही मधुर भाव से गाया करते थे। तो सूरदास जी ने जो पद अपने लिखे हैं, जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आया हुआ है, वो शीर्षक आपका सूरदास के पद नाम से है। इस पद के अंतर्गत भगवान कृष्ण बहुत छोटे हैं और उनकी माता यशोदा उन्हें किस तरह से दूध पिलाती हैं। पहले पद में आप देखेंगे तो दूध पिलाने का वर्णन किया गया है कि किस तरह से माता यशोदा बहला फुसला करके भगवान कृष्ण को दूध पिलाती हैं और बहलाने फुसलाने में वो किस तरह के प्रलोभन भगवान कृष्ण को देती हैं। हम आप अपने घरों में भी देखते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो खाने पीने में बहुत सुस्त होते हैं, तो माताएं अनेक प्रकार के प्रलोभनों के माध्यम से बच्चों को खिलाने पिलाने का उपाय करती हैं। वही उपाय एकदम सहज और सरल शब्दों में सूरदास जी ने अपने पद में किया है। ब्रजभाषा में ही इनकी रचनाएं हैं, ब्रजभाषा में ये अपनी रचना किया करते थे। तो जो हमारे पद का प्रसंग है, घटना किस समय की है, तो पहले पद में आप देखेंगे कि माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए क्या क्या जतन करती हैं और कैसे कैसे उन्हें प्रलोभन देती हैं। तो सबसे पहले हम अपने पद का सस्वर वाचन करेंगे और उसके उपरांत अपने उस पद के भावार्थ को समझेंगे। पद है पहला कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी,
किती बार मोहि दूध पियत भय, यह अजहू है छोटी। तू जो कहत बल की बेनी, ज्यों होए है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नेहवावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पच पच, देत न माखन रोटी। सूर चिर जीवों दो भैया, हरि हलधर की जोटी। ये आपका पहला पद है कि भगवान कृष्ण अपनी माता से पूछते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि हे माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। किती बार मोहि दूध पियत भय, किती अर्थात कितनी बार मोहि यानी मुझे दूध पियत भय, कि मुझे कितनी बार दूध, कितना समय हो गया। बार का अर्थ यहाँ समय से भी लेंगे कि कितना समय हो गया मुझे दूध पीते हुए। यह अजहू है छोटी, लेकिन यह आज भी उतनी ही छोटी है। तू जो कहत बल की बेनी, ज्यों हुए है लांबी मोटी, कि तुम तो कहती थी। भगवान कृष्ण बहुत छोटे हैं और अपनी माता से कहते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मैं दूध पियत भैया अजहू है छोटी। कितने दिनों से मैं, कितने समय से मैं दूध पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी चोटी आज भी कैसी है, छोटी है। और तू तो कहती, कि तुम तो कहती थी। बल की बेनी, बल यहाँ बलराम जी से संबोधित किया गया है। यहाँ पर बेनी का अर्थ है चोटी, कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारी भी चोटी भैया बलराम जैसी बड़ी हो जाएगी। कि तू जो कहती बल की बेनी, जइहे हुए है लांबी मोटी, कि तुम तो कहती थी कि अगर तुम दूध पियोगे तो दाऊ की तरह अर्थात बलराम भैया की तरह तुम्हारी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहवावत, काढ़त यानी कंघी करते हुए, गुथत यानी चोटी को जो गूथने का तरीका होता है, नहवावत यानी नहलाते हुए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारी जब चोटी बनाएंगे, गूथेंगे, बाल झाड़ेंगे या नहलाएंगे, उस समय तुम्हारी चोटी इतनी लंबी, बाल खुले रहते हैं, तो तुम्हारे वो जो खुले बाल होंगे, केस होंगे खुले, वो नागिन की तरह जमीन पर लौटेंगे, नागिन की तरह जमीन पर लौटेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कांचो दूध पियावत पच पच, कांचो दूध पियावत पच पच, देत न माखन रोटी। कह रहे हैं कि कच्चा दूध बार बार, पच पच अर्थात बार बार, कांचो अर्थात कच्चा। कह रहे हैं कच्चा दूध तुम बार बार पिलाती हो और माखन रोटी भी नहीं देती हो। यही कहती हो कि तुम्हारी चोटी जो है वो बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। सूर चिर जीवों दो भाई, हरि हलधर की जोटी। जोटी का अर्थ है जोड़ी। हरि भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। हलधर ये बलराम का उपनाम है। उनका हलधर नाम इसलिए पड़ा कि शस्त्र के रूप में बलराम जी हल को धारण करते हैं, तो हल को धारण करने के कारण उनका नाम पड़ गया हलधर। और हरि शब्द जो है वो भगवान को प्रयुक्त किया गया है। तो सूरदास जी कहते हैं, सूर चिर जीवों दो भैया, कि सूरदास जी कहते हैं यह भगवान कृष्ण और बलराम की जोड़ी बहुत दिनों तक चिरंजीवी रहे, अर्थात चिरकाल तक जीवित रहे, दोनों भाई चिरंजीवी रहें, ऐसा सूरदास का कहना है। पुनः आप एक बार फिर अपने इस पद का भावार्थ देखिए कि भगवान कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों हुए है लांबी
मोटी, काढ़त गुहत नहवावत नागिन सी भुई लोटी। किती बार मोह दूध पियत भय, यह अजहूँ है छोटी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कितनी बार मुझे, कितने समय से मैं दूध पी रहा हूँ, लेकिन आज भी मेरी चोटी कैसी है, छोटी है। कांचो दूध पियावत पच पच, देत न माखन रोटी। सूर चिर जीवों दो भैया, हरिहल धर की जोटी। कह रहे हैं कि हे माता या हे मैया, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितने दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ कि कितनी बार मैं दूध पियत भय, यह अजहूँ, अजहूँ अर्थात आज भी, कि यह आज भी छोटी की छोटी है। तू जो कहत बल की बेनी, ये तुम तो कहती हो कि ये तुम्हारी जो चोटी है वो बलराम की तरह हो जाएगी। तुम तो कहती हो कि यह तुम्हारी चोटी किसकी तरह हो जाएगी, बलराम की तरह हो जाएगी। कैसी? अर्थात इसका मतलब बलराम की चोटी कैसी है कि तू जो कहत बल की बेनी हुई है लंबी मोटी, कि बलराम की चोटी लंबी और मोटी होती है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम तो यही कहती हो कि दूध पी लो तो तुम्हारी भी चोटी दाऊ की तरह तुम्हारे लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहवावत जई है नागिन सी भुई लोटी, कि नहाते समय या कंघी करते समय, चोटी गूंथते समय बाल खुले रहते हैं तो इसकी लंबाई और भी ज़्यादा दिखती है। तो तुम तो कह रही थी कि कंघी करते समय या चोटी बनाते समय या फिर नहलाते समय तुम्हारा जो ये बाल है वो नागिन की तरह ज़मीन पर लौटेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऊपर की लाइन में उन्होंने कहा कि यह अजहूँ है छोटी, यह आज भी छोटी है। फिर कहते हैं कि कांचो दूध पियावत पच पच, देत न माखन रोटी, कि कच्चा दूध बार बार पिलाती हो और माखन रोटी भी नहीं देती हो। उनके कहने का मतलब है किसी लंबी चोटी के चक्कर में तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, माखन रोटी भी नहीं देती हो, फिर भी मेरी चोटी छोटी ही है। सूर चिर जीवों दो भैया, हरिहलधर की जोटी। भगवान श्री कृष्ण की इन बाल सुलभ लीलाओं को देख करके कवि सूरदास जी कहते हैं कि यह भगवान कृष्ण की और बलराम की जोड़ी चिरंजीवी रहे, अर्थात चिरकाल तक जिंदा रहे। इस पद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। कठिन शब्दों के अर्थ: शब्द, अर्थ। पहला है कबहि, अर्थात कब। किति, अर्थात कितनी। या कितने। बार का अर्थ यहाँ समय से लिया गया है या दिन से भी। भय का अर्थ यहाँ है हो गया। अजहूँ अर्थात आज भी। बेनी का अर्थ है छोटी। लांबी अर्थात लंबी।
कांचो यानी कच्चा। पची पच अर्थात बार बार। काढ़त अर्थात कंघी करते समय। गुहत अर्थात गूंथना। ज्यों अर्थात जैसे। भुएं अर्थात जमीन पर। लोटी अर्थात लौटने। जोटी अर्थात जोड़ी। हरि हलधर अर्थात कृष्ण और बलराम। यह तो पद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हैं। कबही अर्थात कब, किति कितनी या कितने, बार का अर्थ यहाँ समय या दिन से लिया गया है क्योंकि ये संख्यावाची शब्द है। भाई मतलब हो गया, अजहू मतलब आज भी, बेनी का अर्थ है चोटी, लंबी का अर्थ है लंबी, और कांचो का अर्थ है कच्चा, पच पच का अर्थ है बार बार, काढ़त अर्थात कंघी करते समय, गुहत अर्थात गूंथना या बालों की चोटी बनाना, ज्यों मतलब जैसी, भुई मतलब जमीन पर या पृथ्वी पर, लोटी मतलब लौटने लगी, और जोटी का अर्थ है जोड़ी, हरिहलधर कृष्ण और बलराम के लिए प्रयुक्त किया गया है। पुनः हम अपने उसी पद को दोहराते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मैं दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी हुए है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहवावत नागिन सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी, सूर चिरजीवों दो भैया यह हरिहलधर की जोटी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितने दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ, यह अजहू है छोटी, यह आज भी छोटी है, मैं कितने समय से दूध पी रहा हूँ फिर भी मेरी चोटी बढ़ नहीं रही है। और तू जो कहती कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारी चोटी कैसी हो जाएगी लंबी मोटी, किसकी तरह, बल्कि बेनी, बल शब्द का प्रयोग यहाँ बलराम के लिए किया गया है और बेनी का अर्थ है चोटी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी माँ से उलाहना देते हैं कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारी चोटी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहवावत नागिन सी भुई लोटी, कि बाल खुले रहते हैं कंघी करते समय, चोटी करते समय या नहलाते समय। तो कह रहे हैं कि तुम तो कहती थी कि ये जब काम किए जाएंगे तुम्हारे, यानी तुम्हें नहलाया जाएगा या कंघी की जाएगी या तुम्हारी चोटी बनाई जाएगी, तब तो तुम्हारे बाल जो है वो नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेंगे। कांचो दूध पियावत पचपची देती न माखन रोटी, और कितनी बार तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, बार बार मुझे तुम कच्चा दूध ही पिलाती हो, माखन रोटी नहीं देती हो, और फिर भी मेरी चोटी क्या है, यह अजहू है छोटी।
कि आज भी मेरे बाल कैसे हैं, छोटे ही हैं, अर्थात मेरी चोटी कैसी बनती है, छोटी ही बनती है, वो दाऊ की तरह लंबी और मोटी नहीं हो पाई है। तो भगवान कृष्ण की इन बाल सुलभ लीलाओं को देख करके सूरदास जी इतने प्रसन्न होते हैं और वो प्रार्थना करते हैं कि सूर चिर जीवों दो भैया हरिहलदर की जोटी, जोटी अर्थात जोड़ी। तो सूरदास जी कहते हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम की जोड़ी चिरकाल तक अर्थात बहुत दिनों तक चिरंजीवी रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी पाठ्यपुस्तक में सूरदास के पद का भावार्थ इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा और पुनः आप अपनी किताब से उस पद को पढ़ने का अभ्यास करिए तो आपको अपना यह पद और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।